सैयद अहमद सिर्फ एक आम आदमी का नाम नहीं है, वो एक मिशन थी, एक सोच था, एक हिंदुस्तानियों के लिए। अभिनेंद्र जी ये पहला शख्स है जिसने कहा कि ये तीर और धनुष के युग से आगे आओ और अंग्रेजों से लड़ना है, तो जिस तालीम को लेकर वो आगे बढ़े हैं उसी तालीम को तुम भी अपना लो। ये कहने की हिम्मत 1857 में हिंदुस्तान का ये पहला आदमी था जिसने बांगे दल का, और ऐसी कौम का था जहां फतवे जेल लेने की भरमार हुआ करती थी। इनके खिलाफ फतवे लेने के लिए कुछ लोगों ने मक्का और मदीना में सफर किया और उसका सिर्फ इन्होंने एक जवाब दिया कि मेरा कुफ्र भी क्या कुफ्र है कि लोगों को हाजी बना देता है। ये हिंदुस्तान की पसमानदगी को दूर करने, मैं नहीं कहता मुसलमानों की, 1857 में देश गुलाम था, हिंदू भी गुलाम था, मुसलमान भी गुलाम था। ये अलग बात है कि मुसलमानों से हुकूमत गई थी और अंग्रेज काबिज हुआ था, तो जिससे हुकूमत गई थी वो लोग ज्यादा जो है उतावले थे, संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, जज्बाती थे, और अंग्रेजों के सामने जो है मारे जाने वाले लोग भी जो है उसी कौम के थे जिनसे हुकूमतें गई थी। सर सैयद मुलाजमत करते थे उसी हुकूमत की जिसके हम गुलाम थे। मुलाजमत का तकाजा यही था कि हम उस मुलाजमत में बगावत न करें, उनके साथ जासूसी न करें। उन्होंने एक हिकमत अख्तियार की, सर सैयद के चंद पहलू में बता दे रहा हूं, और बाकायदा मैं सिस्टम से आपको इसको कवर कर दीजिएगा। मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम, आधुनिक शिक्षा की जितनी जम कर वकालत सर सैयद अहमद खान ने भारत में किया है दूसरा कोई नहीं। 1857 के जमाने में, बाद में बहुत सारे लोग आए। सेकेंड पहलू में था ऊपर हम अंग्रेजों से लड़कर क्या मुल्क को आगे ले जाने के बजाय हाँ अंग्रेजों से लड़ाई का तरीका बनाया। मुझे फिजिकल लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें जिन तालीम की बुनियाद पे वो आगे गए हैं, हम तीर और धनुष से वार करेंगे, पत्थर से वार करेंगे, वो बंदूक से वार करेंगे। हमें उनकी उस शिक्षा को हासिल करके और हमें उससे अधिक क्षमता का बंदूक बनाना है। आपका सिद्धांत एक ये भी था कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश की पुरानी अस्मिता को वापस करने के लिए हमें वैसी शिक्षा लेनी पड़ेगी जिसके लिए उन्होंने सिर्फ कहा नहीं किया। सर सैयद की तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कहने में सिर्फ यकीन नहीं करते थे, अपनी पूरी जिंदगी को करके दिखाने में लगाया। जहां जहां गए वो, सिर्फ मसला गाजीपुर का नहीं है, अगर वो मुरादाबाद में है वो शख्स, तो वहां भी जो जाने कितने जो काम कर गया। दिल्ली में है तो आसार सनादीद लिख रहा है, बिजनौर में है वहां भी जो जाने कितने जो काम उनके जो है भी गिनाने का वक्त नहीं है। बनारस में आ रहे हैं, वहां ही मदरसा बन रहा है, और गाजीपुर में जब आ रहे हैं तो यहां से ये सच ये है, वो सपना जो साकार हुआ है अलीगढ़ में, वो सपना देखा गया है गाजीपुर में। ऐसी शख्सियत को हम अंग्रेजों का दलाल कहते हैं, फोटो भेजिएगा, हम जो है मुस्लिम परस्त कहते हैं, नेवल नंबर पे ये हमारी संकीर्णता होगी। हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं।
और एक आंख कमजोर होगी तो दुल्हन काली लगेगी। इसमें अगर किसी को फिरका परस्ती की बू आती है तो उसे अपने जहन का, अपनी सोच का इलाज कराना चाहिए। उन्होंने इस मुल्क के हालात को देखकर, मुल्क के लिए बदले हुए हालात को कैसे जो है बदले और उसमें क्या क्या किया जा सकता है, इस पर वो काम किया है जो आज से 1898 में मौत हुई है, 122 साल बाद आज भी सर सैयद के वो उसूल, वो सोच पहले से ज्यादा जरूरी है। अगर 122 साल पहले, 150 साल पहले आने वाले वक्त को कोई देख सकता है तो ऐसे बुलंदेश शख्स का नाम सर सैयद है। मैं आखिरी बातें बहुत सी हो सकती हैं, 2-3 पहलुओं का मैंने जिक्र किया। आपने कभी हिंदू और मुसलमान को बांट के नहीं देखा, चाहे यहां मदरसा बनाया या अलीगढ़ में बनाया, वहां से तमाम पढ़ने वाले लोग दूसरे सारे मज़ाहिब के लोग थे और सबको साथ लेके और अंग्रेजों से लड़कर नहीं बल्कि हिकमत ने कहा। एक हिकमत भी होती है। मैंने एक बार सिन्हा जी का कार्यक्रम ले लिया था, तो न जाने कितने लोग कलेजे पे सांप रेंग रहे थे। वो हिकमत सर सैयद की है। हुकूमत वक्त से हर वक्त बगावत नहीं की जाती। आपको जो है अपने अंदर मजबूती ले आने के लिए उनकी गलत पॉलिसियों को जानकर उसे रद्द करने के लिए भी आपको ताकत पैदा करना पड़ेगा, और वो हिम्मत सर सैयद ने अपनाई थी, और जिसका नतीजा है कि आज के इस बस में एक नहीं, सबसे बड़ा इतिहासकार सर सैयद के चमन का फूल है। ये दानिश्वर और जो है किसी भी अक़लियती इदारे में मैं समझता हूं कि इतनी ईमानदारी के साथ अपने फराइज को अंजाम देने वाला इस इदारे का मैनेजर भी उसी चमन का फूल है। और मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाया हूं तो उसी दरसगाह की देन है। ऐसे में एक छोटे गाजीपुर की मिसाल दे रहा हूं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां से ये अब्र उठा हो और जाकर न बरसा हो। ये अब्र एक दिन के लिए नहीं था, सर सैयद के लिए नहीं था, उनका मिशन था जिस बदलाव के लिए हिंदुस्तान को वो ताकत देना कि दुनिया में फिर कोई यूरोप, फिर कोई अमेरिका हमारी तरफ आंख उठा के न देख सके। वो ताकत का दौर अभी खत्म नहीं, अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। अभी हमें वो काम करना बाकी है। और जो जहां भी रहे वहां से मैं राशिद हाशमी साहब के उस ख्याल का खैर मकदम करता हूं कि इस इदारे में लड़कियों को तालीम का भी इंतजाम हो, डिग्री कॉलेज भी हो, कोचिंग सेंटर भी हो, और बहुत सारे काम मैं कर भी रहा हूं। हमारे मैनेजर साहब ने एक तरह से तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक लड़कियों का अलग इदारा, इंटरमीडिएट कॉलेज, उसकी बिल्डिंग और उसकी मयारी तालीम का इंतजाम गाजीपुर शहर को जो है मैं जरूर दूंगा। डिग्री कॉलेज पे हमने कई बार जहन दौड़ाया है, जमीन की कमी जरूर आड़े आ रही है, फिर भी हम नाउम्मीद नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर हालात साजगार रहे तो कुछ उस पर भी काम किया जाएगा। कोचिंग और गाइडेंस से यहाँ चलता है, उस पर हम काम कर रहे हैं और भी आगे इस तरह के काम करके ही हम सर सैयद को सही ख्याल पेश करते हैं। सर सैयद डे के वो जमाना लग गया जब हम बैठ के सिर्फ जो है उनकी कुछ बातें याद कर ले और डिनर खा लें। अब तो डिनर खाने से आगे बढ़ना पड़ेगा और उनके कामों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपनी आखिरी बात, 2015 में खबर आती है, रणजीत यादव तुम्हें बधाई, हसनैन आप लोगों ने सर सैयद के ऊपर अपनी ये पकड़ का लोहा मनवाया और ये जरूरी है देशवासियों को जानना। 2015 में 2 इदारे कायम किए गए लगभग आसपास में, बल्कि सर सैयद ने तो 1875 में इदारा कायम कर दिया था। 1905 में जो है एक सेंट्रल हिंदू स्कूल बना
16 में। अभिनंदन जी हमारे अनंत पांडे जी बैठे हुए हैं। 1915 जाते जाते जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शक्ल लेता है। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। 1920 जाते जाते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल लेता है वो। दूसरा उदय इदारा के संस्थापक ने भी बड़ी जद्दोजहद की। मैं उनके कार्यों की, उनके परिश्रम की, उनके संकल्प की, उनकी सोच की सराहना करता हूं। और इस देश ने 2015 में उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया। 1875 में जो आधुनिक शिक्षा की बात करता है, 1857 की खबर के बाद भारत के भारतीयों को अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत की जो बात करता है, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से सफर करके उनकी शिक्षा को अपनाने की बात करता है और सिर्फ करता नहीं करके दिखाता है, जो जूतों का हार बांधता है, जो कुफर का फतवा बर्दाश्त करता है और जो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाता है। 2015 में अगर रहे पंडित मदन मोहन को भारत रत्न दिया है, थोड़ी देर से ही सही 2020 में सर सैयद अहमद खान को क्यों नहीं? नहीं, आज के इस प्रोग्राम के जरिए तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, जहां तक आप हमारी बात पहुंचा सकते हैं, अगर हिंदुस्तान की सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चलने की बात सही मायने में करती है, तो मदन मोहन के बाद ही सही सर सैयद को भी अपनी फहरिस्त में शामिल कर लेगी। तो एहसास होगा कि नहीं, वाकई जो ये देश उन लोगों के लिए सम्मान देती है जो देश के लिए कुर्बानियां पेश किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।